हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां से हमेशा की तरह रिचुअल्स आपको दिखेगा, यानी कि कुछ इमेजेस दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, विनर्स के नाम यहां पे आपको फ्लैश हो रहे होंगे। तो इन सारे लोगों को टोकरी भर के, आसमान भर के बधाई। इसी तरह से ये जीवन में आगे बढ़ते रहें और खूब तरक्की करें अपने लाइफ में। अगर आप अपना नाम यहाँ पे देखना चाहते हो तो जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा वो आपको बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम जो है अलग अलग जो है मीटिंग्स रखता है। और ये जो था ना, यहाँ पे आप देखोगे, ये आपको दिखेगा साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस में मीटिंग रखी गई थी 2021 में। तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? हर्षवर्धन ने या फिर मनसुख मांडविया ने। तो देखिए, ये जो हर्षवर्धन है ना, हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर हैं, और मनसुख मांडविया इज द करेंट हेल्थ मिनिस्टर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और भारती परवीन प्रभार, यही आपका राइट आंसर है। ये महिला हैं जिन्होंने, एक्चुअली ये डॉक्टर भी हैं। यहाँ से आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख पड़ रहा होगा डॉक्टर भारती की इमेज। इन्होंने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और ये रहा हमारा प्यारा भारत का झंडा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें जो कि आर्मी स्कूल की तैयारी में लगे हुए हैं, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड न्यू चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BPCL। तो सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन्हें भी BPCL का फुल फॉर्म पता है कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा आप। आगे बढ़ेंगे। अरुण स्वामीनाथन, अरुण अग्रवाल, अरुण गुप्ता, अरुण कुमार सिंह। तो बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है, चारों में अरुण अरुण इन्होंने दे रखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। बट यहाँ पे देखोगे अरुण कुमार सिंह, बिल्कुल सिंपल सा नाम है। तो इन्होंने जो है न्यू चेयरमैन ऑफ BPCL के लिए जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा। और BPCL का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड द बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप विच विल बी कमीशन फ्रॉम द विशाखापट्टनम। तो देखिए, कौन सा है वो? शिप है, ध्रुव है, स्टार है, या फिर पृथ्वी दूव है? तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको सबसे पहले यहाँ से दिखा दूँ। ये आपको दिख रहा होगा INS ध्रुव। यहाँ पे ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग वारशिप भी है। तो ये अच्छी पहल है कि इंडिया जो है अपने डिफेंस इक्विपमेंट को टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा है, और चाइना के सामने हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। वी हैव टू डू अलॉट। एक्चुअली चाइना जो है USA को पीछे कर रहा है, इंडिया तो खैर अभी बहुत पीछे है। अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो आपके डिफेंस बजट को बढ़ाना होगा। अगर हम डिफेंस बजट को बढ़ा देंगे तो हमारी एजुकेशन और हेल्थ चौपट हो जाएगी। तो करें क्या? हम लोगों के पड़ोस में आस्तीन के सांप पले हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग एंड विच यूनिवर्सिटी हैव साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट टू प्रमोट कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी या गुजरात यूनिवर्सिटी ने, देखिए नीति आयोग और किस विश्वविद्यालय ने? तो देखिए, नीति आयोग जो कोलैबोरेशन करेगा किसी एक यूनिवर्सिटी के साथ जहाँ पे कृषि के क्षेत्र में जो है कॉपरेशन बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो, गुजरात यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर। तो गुजरात यूनिवर्सिटी जो है नीति आयोग के साथ काम करेगा और चीज़ों को आगे लेकर जाएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा प्रमोशन। देखिए, अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो देन 100 रुपीज़ का एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करने पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको नोट्स चाहिए तो 499 का एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करना है, आपको मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। वन मोर थिंग, मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल खुद क्लियर किया है एंड मैनी मोर एग्जामिनेशन आई हैव क्रैक्ड। इफ़ यू हैव अ फेथ देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी yourmithunsingh@gmail.com पे। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। वहाँ पे आप जो है 100 रुपीज़ के लिए जो है इंक्वायरी कर सकते हो क्वेश्चन पेपर के लिए, और 449 नोट्स के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो। यहाँ से देखिए, विच स्टेट UT हैज़ डिसाइड टू इशू रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ओनली टू द परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ द रीजन। तो देखिए, अभी हाल में ही ना जम्मू एंड कश्मीर से जो है किसी एक रीजन को अलग किया गया है, आपको पता है, वो है लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख ट्रिप पे जाने के लिए बुलेट और जो वो देखते हो ना आप, उससे हट के भी लद्दाख की बहुत सारी छवियां हैं। तो लद्दाख में जो है ये डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पर वहीं के मूल रेसिडेंट्स को क्या है, अब जो है रेसिडेंशियल प्रूव किया जाएगा। आप लोगों ने भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में जो है भरा होगा जिसमें आपको डोमिसाइल देना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? B इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे आप सबसे पहले इमेज देख लो।
यहाँ पे आप देखोगे इन न्यू ऑर्डर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन टू इशू रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो ये अच्छी बात है। और लद्दाख इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई वांट टू विजिट देयर सून और लेटर आई विल। यहाँ से देखिए हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्जिम बैंक के जो हैं अभी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? राकेश शर्मा, दिनेश खरा, हर्ष भूपेंद्र बंगारी या दिनेश खरा को। तो देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से एक्जिम बैंक का जो है लोगो देख सकते हो, और एक्जिम बैंक जो है 1982 में जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और इसकी हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे कहाँ पे? मुंबई में। और नए जो आपको दिखेंगे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है बंगारी, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा? बंगारी आपको कहाँ पे दिख रहा होगा? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि हर्ष भूपेंद्र बंगारी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे देखिए थीम फॉर द वर्ल्ड वाइड लिटरेसी डे 2021। तो देखिए विश्वव्यापी जो साक्षरता दिवस 2021 मनाया गया है उसका थीम क्या है, यही आपको बताना है। तो देखिए आपको मैं थीम भी दिखा देता हूँ। यहाँ से ये रहा इंटरनेशनल लिटरेसी डे का थीम, यहाँ से आप देख पाओगे। यहाँ पे एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ। लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंट्रिक रिस्टोरेशन एंड नोरिंग द डिजिटल डिवाइड, तो ये इसका जो है इन्होंने इसका थीम रखा था। तो आपको ऑप्शन कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए के साथ ही आपको जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे by the morning consult who among the following has topped the list of most popular leader in the world। तो सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी, या फिर आंद्रे मैनुअल लेपोज, या फिर मारियो ड्रैगी, या जो बाइडेन को माना गया है। तो सबसे पॉपुलर लीडर पूरे वर्ल्ड में कौन है? तो इसका राइट आंसर है जी हाँ, नन अनदर देन आरपीएम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि यहाँ पे 70% अप्रूवल रेटिंग मतलब जनता जो है फिर से उन्हें कंसीडर करती है एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो इन्हें सबसे अच्छी रेटिंग मिली है, जिसके कारण इन्हें वर्ल्ड पॉपुलर जो है लीडर के अवार्ड से नवाजा गया है। ऐसी जो है सर्वे वगैरह होती रहती है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट September 17 एज द सोशल जस्टिस डे। तो देखिए 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बर्थडे भी होता है। तो ये इसे किसने मनाना शुरू किया? टीएन ने, यानी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका या केरला ने। तो देखिए मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख पाओगे तमिलनाडु गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट रामास्वामी पेरियर्स बर्थ एनिवर्सरी। और जो है रामास्वामी पेरियर अगर कोई साउथ से हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। तो इनके बर्थ का जो एनिवर्सरी है इसी को ये सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और अभी जो है टीएन के सीएम हैं स्टालिन, जी हाँ ये याद रखिएगा, आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। अब देखिए एकदम सिंपल सी बात है। ट्राइब्ट हैज़ प्लान टू सेट अप आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर इन हाउ मेनी इंडियन मिस। देखिए एम्बेसी जो इंडिया के होती है ना, वहाँ पे जो है नेक्स्ट 3 मंथ में इसे जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश की गई है। कितने एम्बेसीज में? 75, 100, 60 या 150। तो देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएगी। वन मोर, यहाँ पे देखिए 75 इंडियन मिशंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जो है सेटअप किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत में इंक्लूड करने के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 75, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ से देखिए अब जो है गुजरात गवर्नमेंट ने कितने % हाइक जो है डीए में करने की कोशिश की है? वर्कर की कोशिश कर रही नहीं है बल्कि कर दिया है। 1 जुलाई 2021 से 10%, 11%, 15% या फिर 17%। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है 11% इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ने क्या किया है? 11% हाइक दे दिया है इन्हें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड कोरोना वैक्सीन फॉर द 2 ईयर चिल्ड्रेन। देखिए आप जो है 2 साल के बच्चे को वैक्सीन दे रहे हैं। ऐसा करने वाला क्या है? अमेरिका है, चाइना है या रसिया है। तो देखिए इसके पीछे इन्होंने इन कंट्री को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है। तो इराक, ऑस्ट्रेलिया, जापान या क्यूबा। तो देखिए क्यूबा से मुझे 2-3 चीज़ें याद आती है। क्यूबा में आपको ना अभी भी कोका कोला के प्रोडक्ट नहीं बिकते मिलेंगे। कोका कोला कंपनी के बारे में आपको यहाँ किन्हीं लोगों को पता भी होगा कि नहीं, मुझे आई डाउट। तो देखिए क्यूबा के बारे में जब भी मैं सुनता हूँ ना तो चे गुवेरा वहाँ के एक गजब के लीडर रहे हैं। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। उनकी किताब को जल्दी पढ़ने की उम्मीद रखता हूँ। तो चे गुवेरा थे, फिदेल कास्त्रो वहीं के थे। और अमेरिका से इनकी बहुत टेंशन चलती थी और अभी भी चल रही है।
तो क्यूबा इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर आपको मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू रेशियो, वो है क्यूबा से। याद रखिएगा, डॉक्टरों का जो देश है उसे क्यूबा को कहा जाता है। तो ये अब चलती है फटाफट क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे कर लेते हैं हम लोग। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ बैन ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड बैटिंग। तो देखिए कर्नाटका ने क्या कहा है कि ऑनलाइन जुआ और बैटिंग करना बंद कर दो। रिसेंटली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए नेपाल के साथ हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और देखिए जब पूरी तरह से कोई नाम इंडियन हो जाए या फिर हिंदी वाला नाम हो जाए तो समझ लेना कि हम लोग अपने नेबरहुड से कर रहे हैं। Which insurance company is going to acquire 100% stake in Exide Life Insurance। तो देखिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस पूरी तरह से 100% स्टेक इसमें ले लेगा। और यहाँ पे क्यूबा के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने ऐसा रहने वाला है। चलिए मैं कोई पेज खोज लेता हूँ। जी हाँ, ये रहा पेज। और अब आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस, और इसके आंसर अगर आपने कर दिए तो अगले वीडियो में आपका नाम डेफिनेटली आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताना है अभी के लिए कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है। अब नीचे कमेंट करके बताना। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपको बताना है कि श्रीलंका के अभी के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बस ये बताना है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है। याद रखिएगा, फॉरेन मिनिस्टर कौन है। तो चलिए ये आपको बता देना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दूंगा आज का टास्क। आपको बताना है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ साथ इनकी करेंसी भी बता देना। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ साथ इसकी करेंसी भी बता देना, कौन सी करेंसी है। और तीसरे नंबर पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दोगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।